तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं। आज के समय के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, जो आपने हमें ये समा दिखाया, तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। मेरे परमेश्वर, समय के लिए तेरा धन्यवाद। आज हम वचन से सीखेंगे कैसे हम पवित्रताई में चल सकते हैं और पवित्रताई से चलने से हम परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 39 उसका 9 वचन में लिखा है, कहता है इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। यूसुफ यहाँ बोल रहा है, कहता है इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ ना रख छोड़ा। सो भला है मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। हालेलुया। आज हम कलाम से सीखेंगे कैसे परमेश्वर के दास यूसुफ ने अपनी पवित्रताई को बनाए रखा। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के दास यूसुफ को कितना सहना पड़ा। उसके भाइयों ने उस पर बहुत अत्याचार किए, उसे बेच डाला। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता गया, परमेश्वर का फजल उसके साथ था, परमेश्वर की दया उसके साथ थी, क्योंकि हमेशा वो वफादार रहा। वो अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ सदा वफादार था। और जैसे ही यूसुफ बढ़ता गया, उसकी पवित्रता कम नहीं। वचन बताता है जैसे वो पोतीफर के पास चला गया, उसके पास भेज दिया गया, तो पोतीफर ने जैसे देखा कि उस पर एक बड़ी आशीष है, परमेश्वर का अनुग्रह है, कृपा है, दया है। क्योंकि वचन में लिखा है जहां भी यूसुफ जाता था वहां पर बड़ा परमेश्वर की दया होती थी, वहां बड़े परमेश्वर का अनुग्रह होता था, कृपा होती थी। वो जगह फलवंत हो जाती थी, बंजर जमीन फल देने लगती थी। लेकिन वचन में लिखा है कि यूसुफ बहुत सुंदर था, बहुत ज्यादा सुंदर था, वो जवान था। तो जैसे पोतीफर की पत्नी ने देखा, तो पोतीफर की पत्नी की जो वासना थी वो जागी। तो उसने पोतीफर की पत्नी ने क्या किया कि उसको घर में बुलाया, अपने रूम में बुलाया, और वे उसे कहने लगी कि तू मेरे साथ संग कर, तू मेरे साथ लेट। लेकिन यूसुफ एक वफादार इंसान था। उसने कहा कि क्या तेरे पति ने मुझे इस घर का अधिकारी नहीं बनाया। उसने कहा कि तुझे छोड़ मुझे तेरे पति ने सब कुछ पर अधिकार दिया है। वो उसके पति से नहीं डरता था, पोतीफर से नहीं डरता था, लेकिन वो परमेश्वर से डरता था। क्योंकि वचन क्या कह रहा है, कहता दुष्टता के कारण परमेश्वर का अपराधी मैं क्यों बनूं। क्योंकि वो जानता था अगर वो व्यभिचार करता है तो वो परमेश्वर से गुनाहगार होता है। वो जानता था कि इस महल में, इस कमरे में, इस कोठरी में मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो जानता था कि जो जमीन और आसमान बनाने वाला परमेश्वर है, वो हृदय और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर, वो मुझे हर वक्त देखता है। आज बहुत सारे लोग बड़ा अच्छा पवित्रताई में चलते हैं, लेकिन जैसे उन्हें अपराध करने का मौका मिलता है वे अपराध कर देते हैं। यूसुफ को मौका मिला, लेकिन यूसुफ ने उस चीज को नकार दिया। उसने अपने जिस्म पर, अपनी पवित्रताई पर आंच भी आने नहीं दी। उसने अपने आप को बनाए रखा। उस पवित्रताई का कारण उसको सहना भी पड़ा। उसकी पत्नी ने उस पर पोतीफर की पत्नी ने उस पर गलत इल्जाम लगाकर उसे जेल में डाल दिया। उसके बाद लेकिन वो कभी भी अपनी पवित्रताई से नहीं हटा, वो परमेश्वर में बना रहा। और एक दिन परमेश्वर का उस पर इतना बड़ा फजल हुआ कि वो उस राजा, उस देश के राजा फिरौन के निगाह में अच्छा बना, उस राजा निगाह में अच्छा बना। और परमेश्वर का फजल इतना बड़ा उस पर कि वो उस देश का राजा को सिर्फ राजा के पास ये अधिकार था कि वो उससे वैसे बड़ा था, लेकिन हक जो उसको बराबर के मिले। परमेश्वर ने उसे नीचे से उठाकर
बड़ी कुर्सी पर बड़ी पावर दी। किस कारण? क्योंकि वो पवित्रता में बना रहा। मेरा आप सबके लिए एक मैसेज है और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, जितने जने ये प्रार्थना को सुनेंगे, इस वचन को सुनेंगे, वो बड़ी परमेश्वर की आशीष पाएंगे। और जैसे यूसुफ के संग परमेश्वर का अनुग्रह कृपा बनी रही, आपके साथ भी ऐसे ही अनुग्रह और कृपा बनी रहेगी। हालेलुया। खुदावन, मैं जितने जन एक वीडियो को देखें, इस वचन को सुने मेरे परमेश्वर, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं बेनती करता हूँ खुदावन के नाम में। जैसे खुदावन आप यूसुफ के संग थे, ऐसे यूसुफ ने पवित्रताई बनाई रखी, ये लोग पवित्रताई में बने रहे। खुदावन जैसे यूसुफ के संग आशीष और बरकत थी, इनके संग भी आशीष और बरकत हो। खुदावन जहां जहां ये लोग जाएं, जैसे यूसुफ जहां भी जाता था वो लोग आशीष हो जाते थे। जैसे जहां लोग भी जाए, जिस काम को हाथ लगाएं वो काम बरकत में बन जाए। खुदावन मेरे परमेश्वर, जिस घर में रहे वो घर बरकतमय बन जाए। मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर, मैंने खुदावन तेरा दास होने के नाते ब्लेस करता हूँ, आशीष करता हूँ। मैंने बहुत बड़ी टेस्टमनी में आता हुआ देख रहा हूँ, बड़ी कृपा पर वे बेचाराड़ी आत्मा ने छोड़ कर चली जाए। मेरे परमेश्वर, पवित्रता ये नहीं इनका जीवन में बनी रहे। पवित्र आत्मा इनको छुए, टच कीजिए, इनकी लाइफ में बड़े काम और जिस स्वर्गीय राज में प्रवेश कर सके। थैंक यू जीसस, आपने हमारी बेनती को सुना। थैंक यू। आमेन। खुदावंद आपको बरकत दे। यस, हालेलुया।